धूलपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। मिट्टी की गलियों में बच्चों की हंसी और पसीने की खुशबू घुली रहती थी। उसी कस्बे की एक कोने में रहता था आरव, 12 साल का दुबला पतला लड़का। उसके कपड़े हमेशा धूल में सने रहते, लेकिन आंखों में सपनों की चमक थी। आरव के पिता रामलाल ईंट भट्टे पर काम करते थे। माँ सीता देवी लोगों की घर बर्तन मांजती थीं। घर में गरीबी का साया था, लेकिन आरव के मन में सवालों का सूरज। रात को जब बिजली चली जाती तो वो लालटेन के नीचे बैठकर सोचता, भगवान ने कुछ लोगों को इतना सब क्यों दिया और हमें इतना कम क्यों। वो आसमान की ओर देखता और सितारों से पूछता, क्या वहां भी कोई ऐसा शहर है जहां सब खुश हों। एक दिन स्कूल से लौटे वक्त आरव ने सड़क किनारे एक बूढ़े बाबा को बैठे देखा। उनके कपड़े फटे थे, पैर नंगे थे, लेकिन चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे भीतर कोई दीपक जल रहा हो। आरव ने झिझकते हुए पूछा, बाबा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश क्यों हो। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिसके दिल में संतोष है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। फिर बाबा ने अपने झोले से एक छोटा सा चमकीला पत्थर निकाला, नीले रंग का, जो धूप में हल्की रोशनी बिखेर रहा था। उन्होंने पत्थर आरव के हाथ में रखते हुए कहा, ये शंगत का पत्थर है, इसे अपने दिल के पास रखना और आगे चलते रहना। जहां लोग इसे पहचान ले, वहीं तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिलेगा। आरव ने पत्थर को जेब में रखा और घर लौट गया। रात को उसने सपना देखा, एक सुनहरा दरवाजा जिसके ऊपर लिखा था, शंगत का शहर। अगली सुबह आरव का मन बेचैन था। वो स्कूल नहीं गया। वो उसी दिशा में चल पड़ा जहां कल बाबा बैठे थे, लेकिन आज वहां बाबा नहीं थे। सिर्फ पत्थर की हल्की चमक मिट्टी पर बिखरी थी। वो रोशनी के पीछे पीछे चला, घंटों चलता रहा। धीरे धीरे धूलपुर की मिट्टी हरी घास में बदलने लगी। पेड़ों से मीठी ध्वनि आ रही थी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। आगे एक बड़ा दरवाजा आया, सुनहरे रंग का, जिस पर लिखा था, स्वागत है शंगत में। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसके चारों ओर उजाला फैल गया और हवा में एक मीठी खुशबू घुल गई। अंदर का नजारा अद्भुत था। वहां कोई अमीर या गरीब नहीं था। हर घर की दीवारों पर फूल उगते थे, हर गली में बच्चे मुस्कुरा रहे थे। वहां लोग एक दूसरे से चीजें नहीं छीनते थे, बांटते थे। कोई अगर भूखा होता तो 10 लोग मिलकर उसे खाना खिलाते। कोई अगर थक जाता तो बाकी उसके काम कर देते। आरव ने देखा कि यहाँ मेरा और तेरा जैसे शब्द ही नहीं है। हर चीज को लोग हमारा कहते हैं। शहर के बीच में एक प्यारी सी बच्ची आई, नाम था किरण। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम हमारे साथ बांटना चाहोगे। आरव बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है। किरण हंसी, यहाँ जो देता है वही सबसे अमीर होता है। तभी एक और बच्चा आया, सूरज। उसके हाथ में आधी रोटी थी। उसने आधी रोटी आरव को दी और बोला, अब हम दोनों के पास बराबर है, अब हम दोनों अमीर हैं। आरव के गले से कुछ निकल नहीं पाया। उसके अंदर कुछ पिघलने लगा। उसे पहली बार लगा कि देने में एक ऐसी खुशी है जो पाने से कहीं बड़ी है। शाम हुई तो आरव को शहर के बीचों बीच ले जाया गया, जहां एक झील थी जो तारों की तरह चमक रही थी। किरण ने कहा, ये संगति झील है। जब कोई यहाँ सच्चे दिल से धन्यवाद करता है तो झील उसकी मन की तस्वीर दिखाती है। आरव ने पत्थर को अपने हाथ में लेकर कहा, मैंने हमेशा सोचा भगवान ने हमें कम दिया, लेकिन अब समझ आया भगवान ने हमें दिल दिया है जो बांट सकता है। जैसे ही उसने ये कहा, झील में उसके परिवार की झलक दिखी। माँ मुस्कुरा रही थी, पिता के हाथ में रोटी थी और उनके पीछे पूरी बस्ती खुश थी। फिर झील की रोशनी बढ़ने लगी और सब कुछ सफेद हो गया। जब आरव ने आंखें खोलीं तो वह फिर से अपने गांव में था। पत्थर अब साधारण लग रहा था, उसकी चमक खत्म हो चुकी थी, लेकिन आरव की आंखों में अब नई रोशनी थी। उसने अगले दिन से स्कूल के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जो कुछ भी उसके पास था, पुरानी किताबें, टूटी पेंसिलें, वो सब दूसरों में बांट दी। धीरे धीरे उसका गांव भी बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, गरीबी कम हुई, हंसी बढ़ी। अब जब कोई पूछता कि धूलपुर में इतना बदलाव कैसे आया, तो बच्चे जवाब देते, क्योंकि अब ये शंगत का शहर बन गया है। सालों बाद जब आरव बड़ा हुआ, उसने अपने घर के बाहर एक पट्टिका लगाई, खुशी चीजों में नहीं, संगत में होती है। उसकी ये बात पूरे गांव की पहचान बन गई और लोग आज भी कहते हैं कि जिस दिन तुम किसी का दुख बांट लेते हो, उसी दिन तुम संगत के शहर के नागरिक बन जाते हो।